Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to do a new exercise, that is 18b, and we are doing chapter number 18. Today we will learn some new concepts. So dear student, as you can see, here is two parallel line. हमारे पास two parallel line है, और अगर कोई लाइन किसी पैरेलल लाइन को कट करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि अगर टू पैरेलल लाइन है हमारे पास और एक लाइन अगर उसे दो पॉइंट पे टच कट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. आपने देखना है कि यहाँ पर से आपको कोई देख रहा है तो कोई मतलब जो सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. जैसे आप ये देख सकते हैं 1 और 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग, और ये इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ऑन द सेम हैंड क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू सेम साइड पे कौन सा है, एंगल 6. ठीक है, फिर क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू सेम साइड पे कौन सा है सेम साइड पे 8. एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होते हैं. अब इंटीरियर में आप ये देखें कि इंटीरियर कैसे होंगे ऑल्टरनेट. देखो यहाँ पर ये 3 है ना, 3 जो अपोजिट में होते हैं, ये 3 और ये 5, 3 और 5, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर में है ना. आप इंटीरियर में देखें, अंदर की साइड इंटीरियर मतलब अंदर साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ये सब इक्वल होते हैं. तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट के लिए जो बाहर की तरफ होंगे कौन से होंगे, आप ये बता सकते हैं 4 और 6, दिख रहा है 4 और 6. ठीक है, और वैसे यहाँ पर 1 और 7 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं आपको एक फैक्ट और बताती हूँ उसमें, जो को इंटीरियर, एक पॉइंट और आता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल. तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है, जो अंदर की तरफ आपको ये एंगल दिख रहे हैं ना, इनका सम क्या होता है, वो होता है 180 का. एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180. 4 पॉइंट है हमारे पास को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जो क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब 2 और 5 का जो सम होगा वो 180 होगा, और 3 और 8 का जो सम होगा वो भी 180 होगा. एक पॉइंट और आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. कौन कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप बताएं कौन कौन से होंगे. एंगल 1 और एंगल 3, ये वाले देखो, ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ये वाले एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट 1 और 3. और ऐसे ही 2 और 4 ऑल्टरनेट एंगल होंगे, सॉरी ऑल्टरनेट नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 6 और एंगल 8 भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. लास्ट टाइम पे आता है पॉइंट लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन. तो एंगल 1 और एंगल 4 कितने का बनाएगा, ये तो हमने पहले भी किया है, 180 डिग्री का बनाएगा. यहाँ से भी आप एक स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 कितने का बनाएगा, 180 का बनाएगा. यही कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए थे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 18b. ठीक है, नाउ L इज अ ट्रांसवर्सल L है जो दो लाइंस को कट करती हैं, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं. टू लाइन N एंड M, नेम द फॉलोइंग, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. वो जोड़ा बताना है इंटीरियर एंगल का. ऑल्टरनेट कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपने बोला है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो देखो इंटीरियर तो भाई एक तो मुझे एंगल 2 लग रहा है, और उसके साथ पेयर बना रहा है 6. 2 और 6 सेमी साइड में तो है, और 3 और 7 ये क्या है हमारे पास, ये दोनों एक पेयर में है, और एंगल 3 और एंगल 7 एक पेयर में है. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं. अ पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो बाहर के साइड है 1 और 4. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 एंड 4. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, एंगल बताएं 1 और 4, दूसरी साइड से 8 और कौन होगा, एंगल 8 एंड एंगल 5. आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं. 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ऑल्टरनेट एंगल अभी मैंने आपको बताया, ये लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो आप बताएं ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा. ये देखो ये वाला, इसके साथ कौन सा होगा, देखो कौन सा होगा,
2 के साथ कौन सा होगा, 3, कौन कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3। इंटीरियर अंदर के लिए बोला है ना, देखो इंटीरियर बोला है उसने, ठीक है, इंटीरियर बोला है, तो एंगल जो अंदर होंगे वो 2 और 3 है इंटीरियर, ठीक है, और एक क्या होगा, 7 होगा, 7 के साथ कौन होगा, 6, सो 1 is 6 एंड एंगल 6 एंड एंगल 7। 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने अभी जाने हैं कि जो सेम साइड पे होते हैं, तो सेम साइड पे कौन कौन सा है, 1 और इसके साथ क्या है, 3, तो आप लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 एंगल 3, एक पेयर ये हो गया। फिर एंगल 7 और एंगल 4, क्या लिखेंगे आप, एंगल 4 एंड एंगल 7, ठीक है, एंगल 8 एंड एंगल 6 अभी हमने पढ़ा है, एंगल 8 एंड एंगल 6, और लास्ट हम बोलेंगे एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। आई होप आपको समझ आया होगा। इन द गिवन फिगर राइट द नेम, हमें नेम लिखना है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों मैं वो बोल देती हूँ, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो आपको बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप फटाफट देखिए कि ये अगर पैरेलल लाइन है तो कौन कौन से आपको लिख रहे हैं, तो मुझे दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक ये 9 वाला है और एक क्या है, 7, कौन कौन सा, अब 2 है यहाँ पर। अब आप ऐसा करेंगे, एक कहेंगे आप पी क्यू के लिए, ट्रांसवर्सल एक पी क्यू है और एक ट्रांसवर्सल है आपकी पी आर। वन ट्रांसवर्सल इज पी क्यू एंड वन ट्रांसवर्सल इज पी आर। फॉर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई आप बताएं कौन कौन सा है, तो मुझे एंगल 9 और एंगल 7 ये पी आर मुझे लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट है, दिख रहा है आपको, 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्स, सो दिस इज एन ऑल्टरनेट एंगल। फॉर दिस ऑल्सो सेम विल बी देयर, क्या होगा आप बताएं, ये और ये वाला, सो एंगल 4 एंड एंगल 11 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर टू ऑल, ठीक है। नाउ सेकंड इज कॉरस्पॉन्डिंग। अब कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं आप फटाफट बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड पे होते हैं, सेम साइड पे कौन कौन से हैं, टेल मी। फॉर पी क्यू एंगल 5 एंड एंगल 7, करेक्ट, एंड फॉर दिस पी आर एंगल 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है, सेम साइड पे। तीसरा उसने बोला है वर्टिकली, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, देखो 8 और 6, 5 और 9, ठीक है, एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमा मान के आप लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। एंड फॉर पी आर इफ यू आर राइटिंग देन एंगल 2, एंगल 11, एंगल 3, एंगल 10, ठीक है, ये तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंगल 2 एंड एंगल 11 और क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 10, ठीक है। ओके, लास्ट ये पूछा है को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या बताया बेटा मैंने, को इंटीरियर वो वाले एंगल होते हैं जो, देखो को इंटीरियर क्या होते हैं, 2 पैरेलल, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, जो क्या बनाते हैं 180 का एंगल बनाते हैं, को इंटीरियर तो 180 बनाते हैं। तो देखो को इंटीरियर इसके लिए क्या होंगे, 6 और 7, ठीक है, को इंटीरियर इसके लिए क्या होंगे, 6 और 7, 6 एंड 7 एंगल आप लगा देना, एंगल 6 एंड एंगल 7 को इंटीरियर है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो को इंटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। आई होप आपको समझ आया होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।